हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि। दोस्तों देखिए, बीएसएससी की तरफ से जो वैकेंसी आई है, इसका ये बिहार सीजीएल 4 की वैकेंसी आई है। ठीक है, वैकेंसी है। अब इसमें कितना पोस्ट है, इसमें सारा डिटेल मैं बताऊंगा। कितना पोस्ट है, कितना फीस लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सिलेबस क्या है, प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, सब बताऊँगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो में आप बने रहिएगा, पूरा डिटेल यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं हम। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सीट कितना है। ठीक है, ये सीट कितना है देखिएगा, ये 1481 टोटल सीट है। ठीक है, 1481, ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। ठीक है, अब देखिएगा इसका अप्लाई डेट कब से है। अप्लाई डेट देखिएगा कब से कब तक है। ये 25 अगस्त से अप्लाई डेट शुरू है, ये 26 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, 25 अगस्त से 26 सितंबर तक अप्लाई होगा ऑनलाइन। ठीक है, अब देखिए इसका पेमेंट का कब तक डेट है। पेमेंट करने का जो डेट है ये आपका 24 सितंबर तक है। या आपका यह है कि ये 26 तक जो ऑनलाइन अप्लाई का है 26 तक पेमेंट होगा, नहीं, पेमेंट होगा सिर्फ 24 सितंबर तक होगा। ठीक है, ओके, ये समझ गए। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको 24 सितंबर तक या उससे पहले आप पेमेंट करके अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इसमें फ़ी कितना लगेगा। देखिए दोस्तों, इसमें फ़ी लगने वाला है आपका 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़ फ़ी लगेगा। बाकी एक्स्ट्रा जो होता है जीएसटी वगैरह से जोड़ के थोड़ा मोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। और ये 100 रुपये जो सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है, 100 रुपये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे इसका और प्रोसेस क्या है सीजीएल 4 की वैकेंसी का। ओके, ये तो हम जान गए, ये 100 रुपये फीस लगेगा। ठीक है, अब इसका एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो आपका काउंट होगा 1/8/2025 से आपका काउंट होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओबीसी और जनरल फीमेल के लिए जो एज लिमिट है 21 से 40 है। और एससी एंड एसटी का जो होता है जो एज लिमिट है जो 42 साल है। ठीक है, 42 साल है। और जर्नल का जो होता है जर्नल का है 37 साल है। ठीक है, 37 साल है। तो ओबीसी और जनरल फीमेल का 3 साल का छूट मिला, तो 40 साल मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया 21 साल। ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। ठीक है, SC/ST को 7 साल का नहीं, 7 साल नहीं, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो 37 से ये 42 साल मैक्सिमम बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन आप लोग को पता ही है, ग्रेजुएशन लेवल का ये फॉर्म है, तो ग्रेजुएशन तो चाहिए ही। ठीक है, कम से कम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी। ओके, चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में होगा क्या, इसको जान लेते हैं। ठीक है, देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस में पहले तो प्री होगा, पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, फिर डीबी होगा। ठीक, प्री होगा, मेंस और डीबी होगा। प्री का सिलेबस क्या है उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सैलरी कितना बनने वाला है। और सैलरी की बात करें तो ये जो है ASO का जो पोस्ट है वो लेवल 7 का पोस्ट है। ठीक है, और जो अंकेक्षक होता है ऑडिटर जिसे कहा जाता है, वो लेवल 5 का है। ठीक है, एक योजना सहायक है, योजना सहायक भी लेवल 7 का पोस्ट है। और देखिए जो लेवल 7 का पोस्ट है, ठीक है, जो लेवल 7 का पोस्ट है उसके लिए जो आपकी सैलरी बनेगी इन हैंड में, इतना मान के चलिए कि आपको ज्वाइनिंग के समय में आपको कम से कम 70,000 प्लस में ही आपको सैलरी बनेगा। ठीक है, इन हैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो आपका सैलरी कम से कम 80 प्लस में बनेगा, ऐसे इन हैंड में आएगा आपका 70 प्लस में। जो लेवल 5 का है उसको इतना मानिए कि वो 60 प्लस में उसका सैलरी बनेगा। ठीक है, ये सैलरी के बारे में कन्फ्यूजन दूर हुआ। चलिए देखते हैं इसमें पोस्ट कौन कौन सी है। ठीक है, सारे कन्फ्यूजन को हम आज दूर करूँगा। ठीक है, चलिए सैलरी देख लिए। अगर पोस्ट कौन कौन सी है, अब यहाँ पर देखिएगा, एक है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसको हम ASO बोलते हैं, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, इसमें जो कुल पद है वो 1064 है, जो कुल पद है महिलाओं के लिए आरक्षित है 368। ठीक है, दूसरा है कनीय सांख्यिकी सहायक, इसमें 5 पोस्ट है। ठीक है, इसमें महिला का कोई पद नहीं है। ओके, दूसरा तीसरा है अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर में जो है आपका 125 पोस्ट है, जो महिला के लिए 44 को रिजर्व है। ओके, चौथा हमारा है अंकेक्षक सहायक समिति। ठीक है, तो टोटल है 198, जो महिला के लिए 68 रिजर्व है। ओके, और पाँचवा हमारा है योजना सहायक का, जो 88 पोस्ट पे है, जो महिला के लिए 30 को रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे आपका पोस्ट का कन्फ्यूजन दूर हुआ। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट इसका और क्या है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा इसका सिलेबस में का प्रोसेस क्या है। देखिएगा टोटल आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जो 600 मार्क्स का रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, तो हो जाएगा ना 600 मार्क्स। ठीक है, 600 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव इसमें है 1/4 नेगेटिव है, यानी कि 0.25 आपका नेगेटिव है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर होगा। अब देखिए यहाँ पे आइएगा,
सिलेबस में पूछेगा क्या, समान अध्ययन यानी कि जीके से, ठीक है, जीके से। और जीके में जितना भी है मतलब कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। इसमें और ऐड रहेगा क्या, करंट अफेयर रहेगा, ठीक है, ये हो गया। इसमें इससे आपका 50 क्वेश्चन पूछेगा, 50 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा वो 200 मार्क्स रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का मार्क है 4 मार्क्स, ठीक। टोटल 200 मार्क्स का रहेगा समान अध्ययन यानी कि जीके, जनरल स्टडी, ओके। अब ये देखते हैं समान विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन जो रहेगा 25 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का यानी कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन साइंस से रहेगा, ठीक है। गणित से जो क्वेश्चन आएगा 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग से रहेगा 50 मार्क्स का, 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल यहाँ पर लिखा गया है 600 मार्क्स, ठीक है। यह कन्फ्यूजन दूर हुआ। अब देखिए ये हो गया आपका, ये जो है रुकिए थोड़ा सा, ये जो आपका है मेंस प्लस प्री में सेम यही सिलेबस रहेगा, मगर मेंस में एक ऐड क्या होगा देखिएगा। मेंस में एक ऐड होगा हिंदी ऐड होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी में 100 क्वेश्चन रहेगा। और वो रहेगा क्वालिफाइंग मार्क का, आपको 30% मार्क्स लाना होगा तब आपका क्वालिफाई करिएगा, ठीक। ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा, ये आप क्वालिफाई करिएगा तभी आपका कॉपी चेक होगा, वरना वो नहीं होगा, ठीक है। ये आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ। अब नेक्स्ट कन्फ्यूजन है क्या कि जो हम अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है, ठीक है। चलिए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रही है, ठीक है। देखिएगा डॉक्यूमेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप बिहार के निवासी हैं, ठीक है, निवासी है, चाहे कोई भी कास्ट हो, बिहार के निवासी है तो आपको निवास तो लगेगा, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र तो सभी को बनवाना ही है, ठीक। पहली बात, पहली कन्फ्यूजन दूर हो गया, ठीक। ग्रेजुएशन से है तो आपका ग्रेजुएशन का, अब यहाँ पे बच्चों का कन्फ्यूजन क्या है, क्या सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, सर्टिफिकेट लगेगा या सिर्फ मार्कशीट पर ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन इसको हम दूर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लगेगा क्या, आप दोनों में से अभी कोई दे करके आप फॉर्म भर सकते हैं, या सर्टिफिकेट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप नहीं है सर्टिफिकेट तो मार्कशीट पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक। वहाँ दोनों का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हुआ कि आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट पे आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। चलिए ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। अब तीसरा कन्फ्यूजन क्या है देखिएगा, ये में जो तीसरा रुकिए, तो देखिएगा जो निवास प्रमाण पत्र है आपका जो है ना, आप नया बनवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो, तभी समय है आप नया बनवा लीजिए निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और एक और बात, जिसका जैसे ओबीसी कैटेगरी से उसका एनसीएल चाहिए, एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी, जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस है उसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। जो एससी एसटी है उसका जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। ये सब आप लोग के पास है तो ठीक है, वरना बनवा लीजिए, पूरा ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, मोस्टली 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। हम तो कहेंगे कि आप नया ही बनवा लीजिए, क्योंकि रिस्क क्या लेना है, ओके। और भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट करिए, उसका मैं निदान निकाल के मैं वीडियो बना के बताऊँगा, ठीक है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, ठीक है। फिर कोई कन्फ्यूजन आया मैं फिर बताऊँगा, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका जो वैकेंसी है सीजल 4 का, इसका प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है इस चैनल पे सीजल के लिए, प्लस में बिहार जीविका के लिए, ठीक है, प्लस में बिहार टीचर PRE 4 के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, प्लस में जो बिहार पुलिस ड्राइवर का जो वैकेंसी आया हुआ उसका भी प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेस पे कराया जा रहा है। तो उसका चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।